मर जाए। तो वो बिल्कुल होमलेस था और जॉबलेस था, उसको कोई जॉब भी नहीं थी उसकी, तो अगर जॉब नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम घर में खाना पीना कुछ भी नहीं खा सकते। तो इस जो लड़का था शॉपिंग जो लड़का होमलेस और वो कुछ भी वर्क नहीं करता था, उसको एक आइडिया आया कि क्यों इतनी ठंड आने वाली है, इतनी ठंड में मैं कहाँ रहूँगा, और मेरे एक आइडिया है कि मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ कि जो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए, 3 महीने की सजा देगी, वहाँ पे मुझे जेल में रहना पड़ेगा, हवा भी नहीं लगेगी, ठंडी लगेगी, खाना भी मिलेगा, और जॉबलेस हो रहा हूँ। अब ऐसी कंडीशन हो रही है। तो शॉपिंग ट्राइज द थिंग विच सॉ इन अ मैन, वो ट्रिक्स ट्राई करता है कि ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ ताकि पुलिस वाला जो मुझे पकड़ के ले जाए। तो पहले वो क्या करता है, आगे जाता है आराम से कि मैं कहीं होटल में जाता हूँ, अच्छे स्टैंडर्ड के होटल में, और फिर मैं वहाँ खाना खाऊंगा और वहाँ पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे पुलिस वालों के हवाले कर देंगे और पुलिस वाले मुझे ले जाएंगे, और आराम से मैं 3 महीने तक, ठंड जो ज्यादा पड़ती है सितंबर जो दिसंबर के बाद से जो ज्यादा ठंड पड़ती है, उतनी आराम से मेरे 3 महीने निकल जाएंगे, ऐसा सोचता है। तो अच्छे को आराम से वहाँ जाता है बहुत बड़े होटल में पहुँचने के बाद जो सब वेटर और ये जब देखते हैं, इसके जूते देखते गंदे ना फटे हुए हैं, तो ये कैसे हमारे बिल देगा, तो उसको वहीं से उसको रवानगी कहते हैं कि अभी आप जाओ यहाँ पे कोई खाना नहीं, ऐसे करके भगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा ट्रिक अपनाता है, फिर वो दूसरे वाले होटल में जाता है, वहाँ अच्छे से खाना खा लेता है, बहुत खाना खा लेता है, फिर वो उनके वेटर को बोलता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, अगर नहीं ऐसा है तो बुलाओ पुलिस को, मुझे हो जाए तो बुलाओ पुलिस को, ऐसा करता है। तब जो उसका होटल का मालिक होता है वहाँ ठीक है रहने दो, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं और वो चला जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं चाह रहा था पुलिस पेट भर गया, पुलिस वाला मुझे कोई पकड़ के ले जाए और मेरे को 3 महीने की जेल हो जाए। फिर तीसरी ट्रिक अपनाता है, एक बहुत अच्छा सा शानदार बिल्डिंग होती है, वहाँ पे वो उठा के पत्थर फेंक देता है कांच के ऊपर, तो कांच टूट जाते हैं। कांच टूटने पर क्या होता है कि पुलिस वाले आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, सब होती है, तो वो जाके जो शॉपी होता है वो जाके क्या बोलते हैं कि हाँ साहब मैंने पत्थर फेंका है, मुझे गिरफ्तार कर लो आप। तो वो पुलिस वाला क्या सोचता है कि कितना पागल है कि कोई जो गलत काम करेगा आके मुझे बताएगा कि मैंने गलत काम किया है, तो ये बेवकूफ लड़का जैसा दिख रहा है मुझे, कि नहीं, ऐसे करके उसको छोड़ देते हैं। तीनों ट्रिक अपनाता है और तीनों ट्रिक में उसको नहीं समझ में आता। फिर वो शॉपी अगले बार को एक और उसमें जाता है कि कहीं भी जाके में वो चिल्ला चुप, वो बड़ा सा होटल रहता है, उसके आसपास जाकर चिल्लाओ जोर जोर से, तो पुलिस वाला खड़ा था और यहाँ पुलिस वाला खड़ा है तो मुझे पकड़ लेगा, तो वहाँ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और अनचन शब्द बोलता है, गलत शब्द बोलता है, चिल्लाता रहता है। तो आसपास वाले लोग बोलते हैं कि क्या पकड़ो इनको, ये तो अमीर बाप की औलाद है जो कुछ ड्रिंक विंक करके बस घूमती रहेगी सड़कों में, थोड़ी देर बाद वापस घर पहुंच जाएगी। जो अमीर जो लोग रहते हैं, कोई सांसद के बच्चे रहते हैं, कोई किसके बच्चे रहते हैं, कोई मुख्यमंत्री के, तो ये रात में ऐसे ड्रिंक करके थोड़ी सी देर हल्ला उल्ला करके वापस घर पहुंच जाते हैं, क्या इनको गिरफ्तार करो, ऐसे करके वो पुलिस वाला नेट बैठ कर देता है। अब वो सारी जो शॉपी की परेशानियां थी, अब मैं घर कैसे निकालूंगा, बिल्कुल होमलेस हूँ मैं, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो जॉब भी है तो खाना भी नहीं, अब मैंने क्या होगा, ऐसा सोचते सोचते वो एक जो गार्डन होता है वहाँ पे जो बेंच होती है, बेंच ही उसका करता कहीं भी किसी बेंच पे सो जाता था, वहाँ बैठा बैठा सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने सारी ट्रिक अपना ली, मैंने होटल में जाकर खाना भी खा लिया, बार बार बोल रहा हूँ कि पुलिस को बुलाओ, तब भी पुलिस को कौन नहीं बुलाए, पत्थर फेंका, जब जाके मैंने पुलिस को खुद बोला कि ये गलत काम मैंने किया है, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि जो है ये लड़का खुद भी गलती करेगा और आके बोल देगा कि मैं ऐसा, तो तब भी उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। फिर मैंने चिल्ला चूट करी, अब शब्द बोले ताकि उनको क्या होगा कि वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, फिर भी नहीं की, जैसे ये तो अभी घर के लोग ड्रिंक करके थोड़ी देर चिल्ला चूट करेंगे, फिर बाद में चले जाएंगे। इतनी सारा मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं,
ऐसा बैठा बैठा सोचता सोचता उसको नींद लग जाती, उसको ऐसा आभास होता है शॉपिंग सडनली रिमाइंड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर्स। और सोचता सोचता अपनी बचपन के बारे में सोचता है, अपनी मदर के बारे में सोचता है, उसको कोई आवाज सुनाई देती है अपनी माँ की, मन में ऐसा फील होता है कि मेरी माँ मेरे पास है। तो बचपन की याद करता है कि मैं अपनी माँ के साथ रोज वहाँ जाता था, चर्च जाता था, क्रिसमस के दिन आते थे, मेरी माँ मेरा ध्यान रखती थी, हर चीज़ से मुझे अच्छी चीज़ सिखाती थी कि अच्छा बनो, अच्छा करो। मन में से उसकी जो गलत भावना थी, फीलिंग थी कि वो मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं कहीं चोरी कर लूँ या कुछ गड़बड़ कर लूँ, मैं कुछ कबाड़ी कर लूँ और मुझे जेल हो जाए, जेल में मैं सुरक्षित हूँ। वो मन की जो भावना थी उसकी, मन की कि मेरा अब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अब मैं मेहनत करूँगा। और माँ की उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, माँ की याद आ रही है। जो माँ होती है वो बच्चों को हमेशा अच्छे रूप में ही देखना चाहती है, और इसने क्या कबाड़ी करे, इतने दिन वहाँ जाके जेल चला जाऊँगा, ये करूँगा। तो मन में उसकी जो आवाज़ है, उसका जो ईगो को ऊपर हार्ट कर रहा है कि इतना काम जो मैं कर रहा था वो मैं बहुत गलत कर रहा था, बहुत गलत कर रहा था। तो अब वो ये सोचता है कि अब मैं नेक्स्ट डे जो काम करूँगा, कहीं जाके मेहनत करूँगा, किसी से काम लूँगा, और कोई किसी को पहचानता भी हूँ मैं तो उससे मैं काम ले लूँगा, और काम लेके मैं थोड़ा बहुत भी गुजर बसर करूँगा। ऐसा वो बहुत अच्छे से फीलिंग करता है, सोचता है। Sophie turned around to see the board of face of a cop। और वो थोड़ी सी देर बाद टर्न होता है तो वो देखता है कि एक पुलिस वाला आके खड़ा है, और उसको बोला यहाँ क्यों बैठे हो, हैं ऐसा क्यों, ऐसे क्यों बैठे हो तुम। बोलने लगे आंसर। तो शॉपी ने भी बोला कि क्या है यहाँ बैठ नहीं सकते कि हम ऐसा नहीं है, कैसे जो भी उसने आंसर दिया। तो वो पुलिस वाला उसको गुस्से में लेके पकड़ के चला गया कि मुझसे बहस करता है, बहस के। और हमारे यहाँ इंडिया में इतने रूल नहीं है जितने बाहर के विदेशों में, तुरंत आपने कुछ बदतमीजी करी पुलिस वालों से या कुछ करा, तुरंत आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यहाँ तक कि बाहर भी कपड़े नहीं सुखा सकते हम, इतना रूल है, गंदगी नहीं कर सकते, चाय नहीं सूख सकते, बिल्कुल लिमिट में। देखा ही है कि आपने कोरोना वायरस के चक्कर में चाइना में देखा ना, कोरोना में ले जा रहे हैं सबको सड़कों पे से, उस टाइप में से रूल थे। तो वो देखता है कि उस पुलिस वाले से उसकी बहस हो जाती है, और बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, और मन में कहता है कि अब मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, अब मैं अच्छे ऑनेस्टली बात करूंगा, हार्ड वर्किंग करूंगा। अब वो बदल गया, अब वापस में वही जाके उसकी जो किस्मत में जब चाह रहा था कि पुलिस वाला पकड़ के ले जाए, जब नहीं था, और जब चाह रहा था कि मैं अपनी मेहनत करूंगा, अच्छे से ऑनेस्टली वर्क करूंगा, और तो जब पुलिस वाला आके उसको ले गया, और फिर जज ने उसको 3 महीने की सजा सुनाई। 3 महीने की सजा सुनाने के बाद वो 3 महीने ही जेल में रहा, और ये सोचता रहा जब मैं जेल में जाना चाहता था तब मुझे कोई जेल में नहीं ले गया, और अब मैं जेल में नहीं जाना चाहता था, मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, मेरी माँ ने जो मुझे बताया वो मैं करना चाहता हूँ, और अब मुझे पुलिस वाला पकड़ के ले गया। बहुत फनी स्टोरी है, आप अच्छे से घर पे रीडिंग करेंगे एंड टू रीड एंड प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग करने की। नाउ इट इज अ वेरी